हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 11 फिज़िक्स का जेके बोस का 2021 का विंटर जोन का फिज़िक्स पेपर, और साथ में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पेपर पैटर्न फॉर क्लास 11 फिज़िक्स जेके बोस। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जेके बोस ने 2020 और 2020 के ऑनवर्ड्स न्यू पेपर पैटर्न स्टार्ट किया है, जिसमें आपके पास जो सिलेबस है दैट इज़ योर जेके बोस सिलेबस है, एंड जो आपके पास पेपर पैटर्न होगा जिसको हम सीबीएसई स्टाइल ऑफ पेपर पैटर्न कहते हैं, जिसमें आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ज़्यादा होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, जो ऑलरेडी 10 ऑब्जेक्टिव्स आते थे, और आपके पास जस्ट अब 5 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं जो जस्ट 1 लाइनर्स और डेफिनेशन स्टाइल में होते हैं, या जस्ट छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है 1 मार्क्स का। ठीक है, तो वो जो बड़े बड़े आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे 4, उनमें से एक को कम करके 3 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, और एक जो आपका न्यू स्टाइल क्वेश्चन है दैट इज़ योर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो ऐड कर दिया गया है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो आपका क्लास 11 का सिलेबस है इट कंटेन्स यूर 11 यूनिट्स। ठीक है, जिनका वेटेज है आपको थ्योरी के लिए 70 मार्क्स, और साथ में आपका 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें आपका इंटरनल प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का है और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल आपका प्रैक्टिकल मार्क्स 30 है, और जो आपका थ्योरी पेपर है दैट विल बी 70 मार्क्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 70 आपको 23-24 के आसपास पास मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो 23-24 पे आपका पास मार्क्स होंगे, एंड तो 70 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा दैट विल कंटेन 5 सेक्शन। उसमें आपका सेक्शन ए होगा जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 1 मार्क ईच। तो स्टार्टिंग में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला सेक्शन होगा, 5 आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे। देन वी हैव सेक्शन बी दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आपके पास 5 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, 2 मार्क्स ईच के होंगे वो। उसके बाद सेक्शन सी में आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे, और दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स ईच। ठीक है, और जो आपका सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपको एक क्वेश्चन होगा जिसको हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, एंड दैट इज़ ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। और सेक्शन ई जो होगा जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, और तीनों में आपको चॉइस मिलेगा, यानी आर होगा, तो ये आर में आएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं दैट विल बी 5 मार्क्स ईच। ओके, तो ये 3 आएंगे आपके पास। ओके, तो जो आपका प्रैक्टिकल केस है दैट इज़ योर इंटरनल एक्सटर्नल, तो इंटरनल 10 मार्क्स का और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंटरनल प्रैक्टिकल आपको पता है जो आपका कंसर्न टीचर होता है और लेक्चर, वो आपका इंटरनल प्रैक्टिकल लेगा। ठीक है, और जो आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है उसके लिए आपको बाहर से, ठीक है, आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के लिए, और वो आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेगा। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपका बोर्ड एग्ज़ाम से पहले भी हो सकते हैं प्रैक्टिकल्स, और बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद क्लास 11 के आपको बाद में भी हो सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सटर्नल। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं बच्चों हम डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे, जिसको मैंने यहाँ पोस्ट भी किया है साथ में, और उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका किस तरह का आता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से वेटेज कितना है। ओके, तो देखिए ये आपके पास क्लास 11 फिज़िक्स का एनुअल रेगुलर विंटर जोन जम्मू डिवीज़न का पेपर है 2021 का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 26 होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस देखिए यहाँ पर 4 हैं, ये वाई सीरीज़ है। ओके, और टाइमिंग याद रखना आपको, टाइमिंग आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है। क्लियर, और इसमें आपको याद भी रखना है कि जो टाइमिंग है आपका वो कोविड-19 के टाइम आपको टाइम
कम किया था और कंसेशन भी दिया गया था, ठीक है, थोड़ा सा 60 या 70% का अराउंड आपको पेपर अटैम्प्ट करना था, दैट विल बी योर 100% अटैम्प्टेज। तो इस बार आपको जो टाइमिंग है दैट विल बी योर 3 आवर्स टाइमिंग, ओके। तो इसमें आपको कंसेशन नहीं होगा। और देखिए आपके पास सेक्शन ए, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 70, तो सेक्शन ए को देखते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। तो इसमें आपको 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन होंगे 1 to 5, क्लियर। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x देन dy बाई dx इज, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालना आपको cos स्क्वायर x का। तो देखिए आप यहाँ पर ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पास एक पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करने वाले हैं आप, तो आप y इक्वल टू cos स्क्वायर x ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पावर है दैट इज़ 2, क्योंकि cos स्क्वायर x को आप cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको जो पावर 2 का है उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी cos x का होल स्क्वायर, यानी वो आ जाएगा 2i इंटू cos x पावर 1, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, ठीक है। तो 2 इंटू cos x का पावर 1 आएगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है। तो cos x का फिर से करना होगा डेरिवेटिव, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो आपके पास आंसर आएगा -2 cos x साइन x, ठीक है। या इसको आप माइनस साइन 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क्स का जल्दी से निकाल लेना था। क्वेश्चन नंबर 2 आया आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स, ठीक है। तो टार्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो इसका आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते थे या स्केलर में भी लिख सकते थे, तो बट मैं चाहूँगा कि आप वेक्टर फॉर्म में ही लिखें, दैट इज़ टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपको डेफिनेशन देना था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर का आपको इसका डेफिनेशन और इसका वैल्यू लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है, दिस इज व्हाट रिमेन्स कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कंजर्व रहती हैं, ठीक है, उनका आपको यहाँ पे जस्ट आंसर करना था नाम। सेक्शन बी में चलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 6 से क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज एक्सप्रेस्ड एज x इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यू अपॉन c इंटू अंडर रूट डी, फुल स्टॉप। इफ द परसेंटेज एरर इन a, b, C and D are 2%, 1%, 3% and 4%. What is the percentage error in X? ठीक है। तो एरर से क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिट सेकंड से ये आया हुआ है, ठीक है। तो एरर से या परसेंटेज एरर यहाँ से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है हर साल, या कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स से आता है, या कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूले और यूनिट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप एरर्स अगर पढ़ा है आपने तो आप आराम से कर सकते थे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, उसके बारे में आपको रिलेशन निकालना है। डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का आपको डेफिनेशन भी देना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज का आपको जस्ट डेफिनेशन देना है। ड्राइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, के ई और पी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। व्हाट आर रेजोनेंट ऑसिलेशंस, ठीक है। तो रेजोनेंट ऑसिलेशन आपको पता, ऑसिलेशन और वेव्स जो चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 मार्क्स का चैप्टर, वहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का भी आता है वहाँ से, और 2 मार्क्स का भी आएगा, 1 या 3 मार्क्स का भी वहाँ से आने के चांस हैं। टोटल आपको 10 मार्क्स का आता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ से। तो अब चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में देखिए आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच।
इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन x विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग एबेंशो मेथड। ठीक है, फ्रॉम एबेंशो मेथड। तो देखिए एबेंशो मेथड से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, रिपीटेडली 5-6 क्वेश्चन ही है, और इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 3 मार्क्स का, क्योंकि पहला जो यूनिट है आपका दैट इज़ योर 4 मार्क्स यूनिट, फर्स्ट यूनिट, और उसमें से आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आपको 1 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है, टू चेक द टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, देखिए डायमेंशनलिटी को या करेक्टनेस को, किसी इक्वेशन का डायमेंशनलिटी चेक करते हैं, ठीक है, उसका करेक्टनेस चेक करते हैं, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस आता ही आता है, या कन्वर्जन पे कभी क्वेश्चन आता है, या ड्राइव करना आता है आपको किसी फॉर्मूले को। तो जो कन्वर्जन डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या हो गया आपका टू चेक द डायमेंशनलिटी और करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो जो आपको डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन है, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता ही बनता है 3 मार्क्स का हर साल। ठीक है, तो ये वहीं से आया हुआ है। आपके पास 2 इक्वेशन दिए हैं, दीज आर इलास्टिक रिलेशंस, तो इनका आपको करेक्टनेस चेक करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, व्हाट इज द मैक्सिमम distance that a ball thrown with the speed of 40 मीटर पर सेकेंड can go without hitting the ceiling of the hall। यहाँ पे ceiling of the hall है ये। ठीक है, तो आपके पास हाइट जो 25 मीटर आपको हाइट दिया हुआ है किसी हॉल का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो स्पीड ऑफ द बॉल है दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड वो दिया हुआ है। तो कितना डिस्टेंस से बॉल कवर करेगा विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। तो ये क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स से आया हुआ है, वहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स वहाँ से भी आएंगे। ठीक है, और वहाँ से 5 मार्क्स का आने का क्वेश्चन भी आता है, 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए आपको मैग्नीट्यूड का रिलेशन भी निकालना है रिजल्टेंट का, और उसका डायरेक्शन का भी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, व्हाट इज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आपको डेफिनेशन देना है और उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ग्रेविटेशन से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 जो था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का, वो भी आपको ग्रेविटेशन यूनिट से आया हुआ है। इस बार इसने देखिए 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं ग्रेविटेशन यूनिट से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। कभी कभी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर दे देता है ग्रेविटेशन से। तो ग्रेविटेशन आपको पता ही है 7 मार्क्स का बड़ा यूनिट है, और वहाँ से आपको इसने 3 मार्क्स के और एक 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन वहाँ से ये देने वाला है। ठीक है, और इस बार आपको 5 मार्क्स का नहीं आया इस पेपर में, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन से बनता है। ठीक है, फिर आपको 2 मार्क्स का जस्ट शॉर्ट आंसर टाइप आएगा और 5 मार्क्स का आएगा लॉन्ग आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आया हुआ है। फिर उसके बाद 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम दिस लॉ। ठीक है, तो 0th लॉ ऑफ टेम्परेचर को आप स्टेट एंड एक्सप्लेन करेंगे, तो ये भी वहीं से आया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गिव जनरलेशन फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस इन काइनेटिक थ्योरी यूनिट से। क्वेश्चन नंबर 21 आपको देखिए आया है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करनी है किसी एक स्प्रिंग के, तो ये आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन से आया हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका लास्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ए लॉन्गिट्यूडनल एंड ए ट्रांसवर्स वेव।
ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो आपका ऑसिलेशंस और वेव्स जो यूनिट है ये बड़ा यूनिट है, ग्रेविटेशन बड़ा यूनिट है, लॉज ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स, तो ये मैक्सिमम वेटेज वाला यूनिट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो 23rd क्वेश्चन होगा दैट विल बी योर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में इसने कौन सा क्वेश्चन दिया है इस पेपर में। ओके, सो नाउ दिस इज सेक्शन डी, दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 23 4 मार्क्स का। तो देखिए क्वेश्चन है, सविता वाज सरप्राइज्ड टू सी ऑयल स्प्रेडिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर and asked her mother to explain why oil spreads on the surface of water. Her mother explained the reason behind it. By going through the explanation, she thought of learning more about the other scientific phenomena also. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन दिया है साथ में, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए इसका ए पार्ट, व्हाट क्वालिटीज डू यू फाइंड इन सविता, और क्वेश्चन बी आपको दिया है, ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर वेयर एज वाटर डज नॉट स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ ऑयल, वाई। ठीक है, तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं सविता में। तो देखिए, सविता इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट वाई द ऑयल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, कौन सा लॉजिक है इसके, तो आपको इसका आंसर करना है, दैट इज सविता इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट द process behind the oil spreading on the surface of water। ठीक है, तो कौन सी क्वालिटीज है, दैट इज दिस कॉल्ड, हम उसको कहेंगे क्यूरियोसिटी। ओके, तो ऑप्शन बी का आंसर आपको क्या होगा, पार्ट बी का, दैट इज ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर वेयर एज वाटर डज नॉट स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ ऑयल, वाई। तो दैट इज दिस इज ड्यू टू द हाई सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर का सरफेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑयल, इसलिए जो ऑयल है दैट स्प्रेड्स ओवर द वाटर। ओके, तो हाई सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन लाइक सरफेस ऑफ द वाटर, इसलिए ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है, वेयर एज ऑयल के केस में ऐसा नहीं होता, अपोजिट में। ओके, तो ये आपको इसका जस्ट 4 मार्क्स के लिए आपको जस्ट 1 और 2 लाइनर आंसर देने थे। अब चलते हैं आपका जो लास्ट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन ई, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स ईच, और वहाँ पर आपको आर यानी आपको चॉइस भी होगा, आर में क्वेश्चन आएंगे। तो दिस इज सेक्शन ई, यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो दिस इज़ 24, 25 और 26, लास्ट के 3 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है एंड प्रूव दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है लॉज ऑफ मोशन से। और इसके आर में देखिए आया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको डेफिनेशन बताना है, और साथ में ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, गिव इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिस्कस सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स हो गया, फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में देखते हैं इसके आर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आर में आपको मिला हुआ है क्वेश्चन, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, गिव द एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको यूनिट नंबर 7 से आया हुआ है। ठीक है, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का आपको डेफिनेशन देना है, एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड इसका आपको एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला भी देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लास्ट आपको 26। तो व्हाट इज मीन्ड बाय SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन देना है। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट यूनिट का। तो इसके आर में देखिए क्वेश्चन आया है बीट्स के ऊपर, व्हाट आर बीट्स, प्रूव दैट द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द 2 सुपर इम्पोजिंग वेव्स। ठीक है, तो बीट्स का आपको डेफिनेशन देना है, और साथ में
प्रूव करना है कि नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स। ओके, तो ये था आपका क्लास 11 फिज़िक्स का 2021 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो होप नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाने की। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।